साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भागीरथी, आप जानते होंगे भागीरथी किसको कहते हैं। भागीरथी गंगा को कहते हैं और गंगा के साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों में तो कोई दम नहीं है, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से निकली है और जटाओं से ये धरातल पर आई, हिमालय पर आई, यानी क्या क्या कहानियां हैं मैं तो पढ़ता नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूँ कि इतने ढोंग पाखंड आडंबर हैं इस देश में कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वो अनर्थ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से समाज में बुराइयां ही बुराइयां पैदा होती। सरकार इसको एक उत्सव के रूप में लेती है, एक कहानी के रूप में लेती है, एक धार्मिक इसका पहलू क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अभी की बात है कि हमारे एक मंत्री महोदय ने, जो बहुत काबिल मंत्री हैं, जिनकी काबिलियत पर कोई दाग नहीं है या इतने काबिल हैं कि उनकी काबिलियत पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जिसकी जात का पता नहीं, वो जाति गणना की बात करता है, तमाम तरह की बातें हैं। उसी तरह से भागीरथी के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। अब उन कहानियों का तो कोई अस्तित्व नहीं है, उन कहानियों का तो कोई मतलब नहीं है। ये कहानियां तो इसलिए गढ़ी गई हैं कि लोगों को भ्रमित करके उनसे खाने, कपड़े, पैसे, रुपए का जुगाड़ किया जा सके और उसे एक धार्मिक मान्यता प्रदान करके अज्ञानी मूर्ख लोगों का शोषण किया जा सके। अब हिमालय की सेहत जो है वो खराब हो रही, और हिमालय की का स्वास्थ्य खराब होने का मतलब ये है कि इस देश का विनाश होना, फिर ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। कैसे खराब हो रही है सेहत? बाढ़ से, भूस्खलन से, भूकंप से, ये तमाम कारण हैं। भूकंप भी सेहत खराब होने का ही सिम्टम है। जैसे आदमी की तबीयत बुखार आ जाने से या खांसी आने से या कुछ और होने से खराब हो जाती है, वैसे पर्यावरण खराब होने पर हिमालय की सेहत भी खराब हो जाएगी। पर्यावरण क्या है? अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक भूस्खलन। भूस्खलन क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों की तलमटी तलहटी में धार्मिक आधार पर बस्तियां बसाई जाती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। अब मंदिर बनाए जाते हैं तो मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे, उसमें कुछ वहीं बस जाएंगे, कुछ लोग धंधे के लिए बस्तियां बनाएंगे, मिठाई बेचना है, ये बेचना है, वो बेचना है, खाना प्रोवाइड कराना है, तमाम तरह की चीजें। ये धार्मिक मंदिर नहीं बनाए जाते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती। अभी धराली जो है वो डूब गया है, जलमग्न हो गया है, अपार जन धन की हानि हुई है और वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को बहुत ही संवेदनशील माना है। लेकिन सरकार को तो ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाने हैं, मंदिर बनाना है कि ये तो बड़ा विशाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और लोगों को दर्शन करने जाना चाहिए। जब सरकार ही ऐसा करेगी तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये भी सही है कि यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। 1750 ईस्वी में के आसपास भी 15 किलोमीटर लंबा जो है झील बन गई थी व्यवधान के कारण या इस विडंबना के कारण। 1978 में भी इस इलाके के डबराड़ी में बाढ़ का प्रकोप हुआ था। उस समय उत्तरकाशी को खाली कराना पड़ा था। नदी किनारे लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। मकान बनाने का कारण हमने बताया, जब आप मंदिर बना दोगे तो वहाँ पर लोग बाग का आना जाना शुरू हो जाएगा, धार्मिक फेनामेना है,
लोग खर्च करके मंदिरों में जाएंगे दर्शन करने के लिए, और वहाँ व्यापार इस्टेब्लिश होने लगेगा तो लोग मकान बनाएंगे। लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, इससे अति नुकसान है, और इसका खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ेगा। लोगों का जीवन या यहाँ के निवासियों का एक बहुत बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि ये धर्म जो है, जिसको ढोंग पाखंड आडंबर भी कह सकते हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। 2012-13 में भी बाढ़ आई थी इन्हीं कारणों से, और उससे काफ़ी भारी पैमाने पर नुकसान हुआ था, और इसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर से खीर गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके में आए सैलाब से ही धराली की घटना घटित हुई। फिर भी जो है सरकार और जनता चेत नहीं रही है, ज्ञान नहीं ले रही है, और उसका बार बार उसका जो है रिपीटेशन या दोहराव हो रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इसका क्या इसका परिणाम होगा, और परिणाम होता है लोग भूल जाते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। और यहाँ के रहने वाले भी बहुत सेंसिटिव नहीं हैं, बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है, और अज्ञानी और मूर्ख हैं, और धर्म के चोचलों में फंसे हुए हैं, और धर्म के नाम पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह स्थिति देश के लिए बहुत ही घातक है, देश के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। इससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है, और जो ये पर्यटन के नाम पर, धर्म के नाम पर, दर्शन करने के नाम पर, और तमाम चीज़ों के नाम पर जो लोग बाग आते जाते हैं, और धर्म कर्म की बात, धर्म तो है नहीं, ये तो एक ढकोसला है। उसके नाम पर जा कर के प्रकृति के सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती है, और कुछ लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो मैं तो कहूँगा कि ये मंदिर जितने हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नाथ वो नाथ, इन पर अंकुश लगाया जाए कुछ दिनों के लिए कि यहाँ कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, वहाँ से बस्तियाँ हटाई जाए, और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य ने अपने कमाई धमाई के लिए बनाया हुआ है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए, और हमको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।